अगर मैंने आपसे पूछा एक कंपनी 3 साल से प्रॉफिट में है फिर भी उसका शेयर गिर रहा है और दूसरी कंपनी लॉस में है फिर भी उसका शेयर ऊपर जा रहा है, क्या आप इसका रीजन बता पाएंगे? ज्यादातर लोग यहीं पर अटक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है प्रॉफिट बढ़ा मतलब शेयर प्राइस बढ़ा, लॉस हुआ मतलब शेयर गिरेगा। पर स्टॉक मार्केट इतना सिंपल नहीं होता है, यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होता है। टीवी पे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है फिर भी शेयर गिरता है, न्यूज नेगेटिव होती है फिर भी शेयर ऊपर भाग जाता है और इन्वेस्टर्स सोचते हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मार्केट मेरे खिलाफ क्यों जा रही है। सच ये है मार्केट आज का प्रॉफिट नहीं देखती, फ्यूचर देखती है और फ्यूचर सिर्फ एक प्रॉफिट के नंबर से नहीं पूरी कहानी से डिसाइड होता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, लोन मैनेजेबल है या डेंजर साइन है, मैनेजमेंट डिसीजन सही डायरेक्शन में है या नहीं। इस सारी कंफ्यूजन का जवाब सिर्फ एक जगह मिलता है एंड वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये सिखाता है कि शेयर का प्राइस नहीं कंपनी की वैल्यू कैसे समझी जाती है और जब आप वैल्यू समझ लेते हैं तब प्राइस का गिरना बढ़ना आपको डराता नहीं है बल्कि अपॉर्चुनिटी दिखाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि मार्केट के मूव्स आपको कंफ्यूज ना करें और आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉजिक एंड कॉन्फिडेंस के साथ ले सकें तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, बिल्कुल आसान भाषा में। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज करके हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई कंपनी असल में कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसका फोकस सिर्फ शेयर्स के दाम पर नहीं होता है बल्कि उस कंपनी के बिजनेस, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, उसके फ्यूचर ग्रोथ एंड पोटेंशियल पर निर्भर होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी के अंदर झांक कर उसकी असली वैल्यू को समझना। जैसे अगर आप किसी दुकान या बिजनेस में पैसा लगाने का सोचते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे पैसा कमा रहा है, खर्चा और मुनाफा का बैलेंस क्या है, लोन की जिम्मेदारी कितनी है और आगे बिजनेस के बढ़ने के चांसेस क्या हैं। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल यही अप्रोच अप्लाई होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम ये एसेस करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना स्टेबल है, उसकी इनकम सस्टेनेबल है या टेम्पररी, मैनेजमेंट के डिसीजंस लॉन्ग टर्म के लिए सही हैं या नहीं और क्या ये कंपनी आने वाले सालों में ग्रो कर पाएंगी या नहीं। ये एनालिसिस इन्वेस्टर को ये डिसाइड करने में मदद करता है कि किसी शेयर का करंट प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले सही है या महंगा है। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए किया जाता है जहां गोल सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं बल्कि स्टेबल और सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन होता है। इस पूरी प्रोसेस का मकसद मार्केट के नॉइज से दूर रहना, फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी पैसा कैसे कमा रही है और उसके कस्टमर्स कौन है, क्या उस प्रोडक्ट या सर्विस का डिमांड आगे भी रहेगा या नहीं। ऐसी कंपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं जिनका बिजनेस सिंपल, समझने लायक और लॉन्ग टर्म डिमांड वाला होता है। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखे जाते हैं। ये चेक किया जाता है कि क्या कंपनी का रेवेन्यू टाइम के साथ बढ़ रहा है या नहीं, क्या प्रॉफिट कंसिस्टेंट है या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है और क्या ग्रोथ 1-2 साल की है या काफी सालों से स्टेबल है। स्टेबल और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ स्टॉक पिकिंग के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में ये भी देखा जाता है कि कंपनी पर कितना लोन है और क्या वो लोन आसानी से रीपे कर सकती है। ज्यादा लोन फ्यूचर में प्रेशर क्रिएट कर सकता है जबकि कंट्रोल्ड डेट कंपनी को ज्यादा फाइनेंशियली सेफ
बनाए रखता है। फाइनेंशियल एनालिसिस में एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कैश फ्लो एनालिसिस। असली पैसा आ रहा है या नहीं, प्रॉफिट पेपर पर हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो ये बताता है कि कंपनी के पास असल में पैसा आ भी रहा है या नहीं। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी अपनी ऑपरेशन, लोन और फ्यूचर एक्सपेंशन खुद मैनेज कर सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ नंबर तक लिमिटेड नहीं होता है। कंपनी का मैनेजमेंट कितना केपेबल है, कैसी डिसीजन ले रहा है और पास्ट में शेयर होल्डर्स के साथ कैसे ट्रीट किया है, ये सब भी स्टॉक पिकिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा मैनेजमेंट कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देता है। इन्वेस्टर ये भी एसेस करता है कि कंपनी के पास आगे बढ़ने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, नए प्रोडक्ट्स, नए मार्केट्स या इंडस्ट्री ग्रोथ के बेनिफिट। मार्केट प्राइस अक्सर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए फ्यूचर पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी होता है। आखिरी स्टेप होता है ये डिसाइड करना कि करंट शेयर प्राइस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले सही है या नहीं। अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्राइस रीजनेबल है तो वो स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्टिव माना जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक पिकिंग में इसलिए यूज होता है कि इन्वेस्टर अच्छी कंपनीज पहचान सके, वीक कंपनीज से बच सके और लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सके। इस अप्रोच में फोकस होता है प्राइस के पीछे भागने के बजाय बिजनेस को समझा जाए। फंडामेंटल एनालिसिस के दो बड़े पिलर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कंपनीज को नंबर के बियॉन्ड समझना। इसमें हम ये एनालाइज करते हैं कि कंपनी कैसे काम करती है, कौन चला रहा है कंपनी को और फ्यूचर में कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। ये एनालिसिस बैलेंस शीट से नहीं बल्कि सोच, स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर से होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है। क्वेश्चंस जो पूछने चाहिए, कंपनी का मेन प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, क्या उसकी डिमांड लॉन्ग टर्म में रहेगी, क्या बिजनेस रिपीट कस्टमर बेस्ड देगा या नहीं। सिंपल और सोशेबल बिजनेस मॉडल ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। इंडस्ट्री और कंपटीशन एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस का दूसरा स्टेप है। कंपनी अकेले काम नहीं करती है, वो एक इंडस्ट्री का हिस्सा होती है, इसलिए ये एनालाइज करना होता है कि इंडस्ट्री ग्रोइंग फेज में है या डिक्लाइन फेज में, कंपटीशन ज्यादा है या लिमिटेड, कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। ऐसी कंपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कंपटीशन के बावजूद अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाती हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कंपनी का मोट, यानी वो स्ट्रेंथ जो कंपटीटर्स के लिए कॉपी करना मुश्किल हो, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कस्टमर लॉयल्टी, कॉस्ट एडवांटेज, टेक्नोलॉजी या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। स्ट्रॉन्ग मोट वाली कंपनी लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल होती हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट क्वालिटी और लीडरशिप के। कंपनी के रिजल्ट्स के पीछे हमेशा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, इसलिए ये देखना जरूरी होता है कि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनके पास्ट डिसीजंस और उनका इम्पैक्ट कैसा रहा है, ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन विद इन्वेस्टर्स कैसा है। अच्छा मैनेजमेंट एवरेज बिजनेस को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स भी बहुत जरूरी होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये भी इवैल्यूएट किया जाता है कि कंपनी कैसे रूल्स और एथिक्स फॉलो करती है, जैसे क्या कंपनी टाइमली डिस्क्लोजर करती है, क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं, क्या पास्ट में कोई मेजर गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इन्वेस्टर के रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस करता है। कंपनी का विजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत मैटर करता है। इन्वेस्ट करने से पहले आप एनालाइज करते हैं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, क्या स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल और अचीवेबल लगती है, क्या
एक्सपेंशन सस्टेनेबल है या सिर्फ अग्रेसिव। क्लियर विजन वाली कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाती है। कस्टमर परसेप्शन और ब्रांड इमेज भी इंपॉर्टेंस रखता है। ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, वो कस्टमर्स के ट्रस्ट का इंडिकेटर भी होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कस्टमर सैटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, परसेप्शन और ब्रांड रिकॉल और रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेशर एंड कंपटीशन से बचाता है। ये तो हुई क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी को नंबर्स के थ्रू समझें। इसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं ताकि ये पता चल सके कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है और उसकी ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है। सिंपल शब्दों में क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है फैक्ट्स, नंबर्स और डेटा को मिलाकर किया जाने वाला एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस 3 मेन डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड होता है: प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रही है, कितना खर्चा कर रही है और आखिर में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। इससे ये समझ आता है कि कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। एसेट्स कंपनी के पास क्या है, लायबिलिटीज कंपनी पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और शेयर होल्डर्स कैपिटल का इक्विटी बताती है। इससे कंपनी की स्टेबिलिटी और रिस्क लेवल का आइडिया मिलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में पैसा आ रहा है या नहीं, ऑपरेशन से कैश जनरेट हो रहा है या नहीं। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो का मतलब होता है कंपनी अपने डेली ऑपरेशंस और फ्यूचर ग्रोथ बिना स्ट्रेस के मैनेज कर सकती है या नहीं। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये देखना जरूरी है कि क्या रेवेन्यू टाइम के साथ बढ़ रहा है, क्या प्रॉफिट कंसिस्टेंट है या वोलेटाइल, और ग्रोथ शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म। कंसिस्टेंट ग्रोथ एक हेल्दी बिजनेस का साइन होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हेल्प करते हैं कंपनी की एफिशिएंसी को समझने में, जैसे कि ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी। हाई और स्टेबल रेशियो स्ट्रॉन्ग बिजनेस ऑपरेशंस को दिखाते हैं। डेट और सॉल्वेंसी चेक करना भी बहुत जरूरी है। ये बताता है कि कंपनी पर कितना लोन है, क्या कंपनी इजीली अपना इंटरेस्ट और लोन रीपे कर सकती है। कंट्रोल डेट कंपनी को फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है, जबकि एक्सेसिव डेट रिस्क बढ़ा देता है। कैश फ्लो क्वालिटी इवैल्यूएट करना आज बहुत जरूरी है। प्रॉफिट और कैश फ्लो को एक इम्पॉर्टेंट रीजन से कंपेयर किया जाता है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो वीक है तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। हेल्दी कंपनी में प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी रेशियोज ये बताते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितना इफेक्टिव यूज कर रही है। सेल्स और एसेट्स का रिलेशनशिप क्या है, और एफिशिएंट कंपनीज कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट जनरेट करती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शेयर प्राइस को नंबर्स के साथ कंपेयर करना। अर्निंग्स के कंपैरिजन में प्राइस कैसा है, ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन रीजनेबल है या नहीं। इससे इन्वेस्टर्स को ये डिसाइड करने में मदद मिलती है कि स्टॉक महंगा है या अंडर वैल्यूड। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का रोल ये होता है कि इन्वेस्टर इमोशंस से नहीं, डेटा से डिसीजन ले। क्वालिटेटिव एनालिसिस बताता है कि कंपनी कैसे काम करती है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये बताता है कि कंपनी नंबर्स में कितनी स्ट्रॉन्ग है।
दोनों को साथ यूज करना स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट स्टॉक सिलेक्शन का बेस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए सो दैट आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।